हेलो डियर दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए भारत के प्रमुख संस्थान लेके उपस्थित हुए हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरियों से संबंधित है ना। तो इसमें हम कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से बताएंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे ही जो है हमें समझनी है, समझ के पढ़ना है। तो ट्रिक बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारी, बहुत ही फनी होगी। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चिकित्सा के कुछ संबंधित जो है संस्थाओं को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में है। तो इसकी जानकारी या इसकी ट्रिक जो है वो ये है कि देखिए यहाँ पे लिखा है मेडिसिन, और मेडिसिन कहाँ है? लखनऊ। और आप सभी जानते हैं कि जब लोग बीमार हो जाते हैं, है ना, तो उनको अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ, यानी कि ये लखनऊ में है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, जो कि कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो आप जानते हैं कि होम्योपैथी में भी हम अलग अलग जो है मरीज की दवा करते हैं, अलग अलग रोगों की दवा करते हैं। तो इसमें लेकिन वो जो एलोपैथ, एक होता है एलोपैथी और एक होता है होम्योपैथी। तो एलोपैथी जो होता है वो बहुत ही जल्दी जल्दी काम करता है, लेकिन होम्योपैथी जो होता है वो आराम से जो है ठीक करता है रोगों को, लेकिन ये है कि वो अच्छी तरीके से ठीक कर देता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता हमारा। ठीक है ना। तो इसको हम अगर याद करने की बात की जाए तो ऐसे याद करेंगे कि जो होम्योपैथी होता है वो बहुत ही धीरे धीरे कार्य करता है। कैसे धीरे धीरे कार्य करता है? जैसे हम कॉल पर किसी से बात करते हैं तो बहुत धीरे धीरे करते हैं, वैसे होम्योपैथी दवा भी धीरे धीरे कार्य करती है। तो होम्योपैथी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है, ये कहाँ है? कोलकाता में है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, मेडिकल साइंस, तो ये कैसी है? कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। तो यहाँ पे मेडिकल साइंस मतलब साइंस में, अगर मेडिकल में आपको साइंस करना है तो चंद पलों की भी जो है आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। चंद है ना, चंद पलों में आपको बहुत सारी चीज़ों को गढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को बनाना पड़ेगा, तब जो है मेडिकल साइंस आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मेडिकल साइंस जो है कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। आगे है ट्यूबरक्लोसिस, है ना, रिसर्च सेंटर कहाँ है? चेन्नई में है ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ट्यूब, ट्यूब मतलब यूट्यूब, है ना। यूट्यूब के बिना चैन नहीं होता, है ना, चैन नहीं होता। यूट्यूब खोले बिना चैन नहीं होता, क्योंकि देखिए जैसे हम जब वीडियो बनाते हैं तो बार बार ये देखने आते हैं कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने लाइक किया, है ना। तो यूट्यूब खोले बिना चैन नहीं आता। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है चेन्नई, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। आगे देखिए, आगे क्या है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। तो देखिए ब्रेन, ब्रेन जब हमारा अच्छा अच्छा होता है तो हमें सब मीठा मीठा लगता है ना। ब्रेन अर्थात दिमाग जो होता है हमारा, जब शांत होता है तो सब कुछ मीठा मीठा लगता है। कैसे? गुड़ की तरह, है ना, गुड़गांव। तो ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव में है। आगे है मलेरिया, मलेरिया जो है रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। तो जैसे लोग एक गाना है आपका जो है मलेरिया नहीं लवेरिया, है ना, लवेरिया हुआ एक गाना है, तो इस मलेरिया को लवेरिया बना लीजिए। तो लवेरिया किससे कैसे होता है? दिल से होता है। ठीक है, लव किससे होता है? दिल से होता है। आगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि अगर मेडिकल में साइंस में, अगर मेडिकल साइंस में आपको रिसर्च करनी है तो आपको दिल से करना पड़ेगा, तभी जो है हमें फ़ायदा मिलेगा या हमारी रिसर्च पूरी होगी। तो मेडिकल रिसर्च करनी है तो हमें दिल से करना होगा। ठीक, आगे क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो मेडिकल साइंस पढ़ना है तो वो भी हमें दिल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो मेडिकल साइंसेज कहाँ पे है? दिल्ली में है। आगे है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ड्रग, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? ड्रग। तो ड्रग देखिए, ड्रग
ऐसी चीज है जो लाखों रुपए खर्च करवा देती है ना। ड्रग की लत जिसे लग जाती है वो ड्रग पाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। आगे है नेशनल इंस्टीट्यूट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट मतलब राष्ट्रीय जो है संस्थान। तो जो राष्ट्रीय होता है ना, हर एक व्यक्ति के लिए जो अपना राष्ट्र होता है वो लाखों में एक होता है। मतलब वो अपना राष्ट्र सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। अपना राष्ट्र अपना देश लाखों में एक। तो नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीके से याद हो गई हैं। मेडिकल से संबंधित जो संस्थान थे वो हुए खत्म। अब कृषि और पशुपालन से संबंधित जो है कुछ संस्थान हम पढ़ने चाहते हैं। देखिए आगे लिखा है गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कोयम्बटूर, है ना। कोयम्बटूर जिससे हम लोग देहात या गांव में जो है जब गन्ने से रस निकाला जाता है तो उसका जो बचा हुआ भाग होता है, मतलब बाहर का जो छिलका होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो है खोइया बोलते हैं, है ना। खोइया, है ना, कोइया भी बोलते हैं कुछ लोग। तो गन्ने में क्या होता है? गन्ने का रस निकाल लेते हैं तो कोइया बचता है और कोइया हम लोग बटोरते हैं, है ना। तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में है। आगे है केंद्रीय चावल संस्थान जो कि कहाँ पे है? कटक में है। तो चावल देखिए, चावल अगर कच्चा चावल हम खाते हैं तो दांत के नीचे रखते हैं तो कट कट की आवाज आती है। ठीक है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। चावल खाते हैं तो कटक कटक की आवाज आती है। एक तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो चावल जब हम बनाते हैं तो उसमें खाते समय एक आध कंकड़, है ना, कंकड़ कटक कंकड़ कटकी जो है हमारे दांत के नीचे आ जाती है ना। तो कंकड़ या कटक। आगे है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में। तो जोध आप जानते हैं राजस्थान का क्षेत्र है और शुष्क क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का ही क्षेत्र है। वहाँ पे जो है मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ध्यान कर लीजिए कि शुष्क संस्थान कहाँ पे है? जो है राजस्थान में। राजस्थान में एक महिला प्रसिद्ध थी जोधाबाई, है ना। तो जोधपुर, ऐसे ध्यान रखना कि राजस्थान के जोधपुर में जो है शुष्क क्षेत्र है। आगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक, सॉरी करनाल, है ना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा में है। हरियाणा। तो यहाँ डेयरी लिखा है। डेयरी मतलब ये दूध से रिलेटेड जो पदार्थ होते हैं वो बनते हैं डेयरी। ठीक, डेयरी में बनते हैं। तो दूध जो है किसको चढ़ाया जाता है? भगवान हरि को चढ़ाया जाता है। तो ठीक है, हरियाणा का एक स्थान है कि करनाल यहाँ पे पाया जाता है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जो है करनाल या हरियाणा में है। आगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है ना। तो हमारे देश में या पूरे विश्व में लाखों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक, हमारे केंद्र में, हमारे देश में जो है लाखों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इससे हो जाएगा आपका कि वनस्पति जो लाखों प्रकार की है, यानी कि वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। आगे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी जो कि लखनऊ में है। तो इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप लोग अपने अनुसार जो है अच्छे से समझ लेना। अगर देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे भारत की जनता है वो अधिकतर कृषि पर निर्भर है ना। कृषि प्रधान देश है हमारा। तो हमारे देश के दिलों में क्या बसा है? कृषि बसा है। ठीक, दिलों में बसा है कृषि, यानी कि कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। आगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है? लखनऊ। तो अनुसंधान परिषद और अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ पे है? नई दिल्ली में ही है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिए क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च। तो हार्टिकल्चर आप जानते हैं कि फूलों और जो है पौधों का अध्ययन होता है इसमें। तो फूल या पौधे हम कहाँ लगाते हैं? बंगलों पर, अपने बंगलों में लगाते हैं। ठीक है ना, बंगलों में जो है बगीचे बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे फूल पौधे लगाते हैं। तो हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। आगे लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, वो लाखों रिसर्च करते हैं और अनेक प्रकार की चीजों को रचते हैं, है ना, अनेक प्रकार की चीजों को रचते हैं। तो
तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रांची, जो कि झारखंड का क्षेत्र है। आगे टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। तो टोबैको, टोबैको का मतलब क्या होता है, तंबाकू। तो जब हम तंबाकू खाते हैं तो उसको हाथों से घिस के खाते हैं, है ना, हाथों पे रख के उसको मलते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो हाथों में ही हम क्या पहनते हैं, मुंदरी भी पहनते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखना कि टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कहाँ पे है, हाथों की मुंदरी में है, ठीक है। तो ये कुछ थे आपके कृषि और मतलब कृषि और बागवानी से संबंधित कुछ चीजें थी। अब आगे आंतरिक अनुसंधान संस्थाएं कुछ हैं, इनको देख लेते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, है ना, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि कहाँ पे है, अहमदाबाद में। तो स्पेस यानी कि दूरी, कौन से लोग दूरी बना के रहते हैं, जिनके अंदर अहम आ जाता है ना, जो लोग जिन लोगों के अंदर अहम आ जाता है वो लोग स्पेस अर्थात दूरी बना के रहते हैं। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। आगे सेंट्रल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है ना। तो इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप लोग जो है अपने अनुसार समझ लीजिएगा कि नेशनल सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, इंदौर में है। या तरीके से थोड़ा ट्रिक बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इंदौर, है ना, और यहाँ पे एडवांस है ना, एडवांस में चीजें, यानी कि एडवांस का मतलब क्या, जो हमें आती है उससे ज्यादा हमें जानकारी रखने की इच्छा होना, है ना, तो ज्यादा की ओर बढ़ना, एडवांस में बढ़ना, है ना। तो अगर हमें कोई चीज एडवांस में करना है तो उसके लिए दौड़ दौड़ के हमें चीजों को समझना पड़ेगा, है ना, हर तरफ दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। तो इन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, इंदौर में है। आगे इंसैट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मास्टर माइंड, है ना, अगर हमें मास्टर माइंड बनना है, यानी कि दिमाग को अपने बहुत ही शार्प करना है, तो हमें करेले का रस पीना होगा, है ना, करेला का रस पीना होगा। तो करेले के केरल का जो थुम्बा नामक स्थान है, वहाँ पे इंसर्ट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं, आगे सतीश धवन, है ना। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। इससे आप सभी लोग परिचित हैं, तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, देहरादून में है। तो देखिए अब टेक्नोलॉजी की का सिस्टम हो गया है ना, तो जिसमें रिमोट का कंट्रोल से जो है चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, यानी कि कम समय में हम थोड़े से ही समय में हम पूरे कार्य को कर लेते हैं। तो जैसे जो काम हम 1 घंटे में एक काम करते थे, तो 1 घंटे में हम 2 काम कर सकते हैं, है ना। तो रिमोट के आ जाने से अर्थात टेक्नोलॉजी के आ जाने से हम दोहरा कार्य कर सकते हैं, देहरादून, है ना, दून दोगुना काम कर सकते हैं, ठीक। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, देहरादून में है। आगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है ये, ठीक है ना। तो इसकी भी कोई खास ट्रिक नहीं है मेरे पास, इसको आप लोग अपने अनुसार याद कर लीजिएगा। आगे है इसरो सैटेलाइट सेंटर, है ना। तो इसरो भी कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो इसको भी आप लोग किसी तरीके से याद कर लीजिएगा, इसकी कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है। आगे देखिए, परमाणु से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि पहला है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम, तमिलनाडु में है ये, ठीक है ना। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे है, कलपक्कम, तमिलनाडु में है। आगे है रेडियो इम्यूनो सेंटर, ठीक, ये कहाँ पे है, डिब्रूगढ़, असम में है, ठीक। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, या इसको ही ट्रिक जैसे हम बना सकते हैं, रेडियो जो है अब बिल्कुल डिब्रू मतलब डिब्बू, डिब्बू डिब्बू मतलब डब्बा, है ना, रेडियो अब डब्बे के जैसा हो गया है। क्यों, क्योंकि अब जो है रेडियो का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। जैसे पहले के लोग रेडियो से समाचार सुनते थे और रेडियो से गाने सुनते थे, है ना, अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते थे। लेकिन अब जो है मोबाइल का जमाना आ गया है, तो मोबाइल से ही सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, तो रेडियो की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रेडियो कैसे हो गया है, डिब्बा के समान हो गया है ना, डिब्रूगढ़, असम। आगे रेडियो इम्यूनिटो सेंटर है, तो जो दोनों मतलब ये 2 बार प्रिंट हो गया है, ठीक है, बाकी अर्थ एक ही है, आप समझ सकते हैं। आगे है
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ना, जो कि कहाँ पे है, ट्राम्बे मुंबई में। तो परमाणु परमाणु जो है हमें ट्रम्प में भर कर रखना चाहिए है ना, ड्रम में भर कर रखना चाहिए ताकि वो बाहर फैलने ना पाए। तो ट्राम्बे मुंबई में है भाभा अनुसंधान केंद्र। आगे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। ठीक है, तो आगे है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर जो कि कहाँ पे है, कोलकाता में है। ठीक, आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। इसमें से पहला है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, नागपुर में है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नागपुर में है। ठीक, आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये कहाँ पे है, देहरादून में। तो इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं कि देखिए पेट्रोल जो है बहुत ही महंगा हो गया है, अर्थात पेट्रोल का दाम पहले की तुलना में 2 गुना हो गया है ना। तो दो गुना हो गया है क्या, पेट्रोल का दाम, तो ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है वन अनुसंधान संस्थान। तो हमें वन जो है 2 गुना लगाना चाहिए, मतलब जितने हम काटते हैं उसका 2 गुना पेड़ हमें लगाना चाहिए है ना। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, 2 गुना, अर्थात देहरादून। आगे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो कि कहाँ पे है, पुणे में है। ठीक, केमिकल जो है कहाँ पे है, पुणे में है। तो आजकल हम जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं वो पूरी की पूरी जो है ना, केमिकल की ही चीज़ें हम पूरी की पूरी करते, चाहे खाने की हो चाहे लगाने की हो, है ना। हर एक चीज़ में जो है हम केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो केमिकल का हम पूरे तरीके से, पूरे मतलब पूरे है ना, पूरी तरीके से केमिकल पर ही डिपेंड हो गए हैं हम लोग। आगे सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन, ये कहाँ पे है, चेन्नई में है। ठीक है, तो फिलहाल इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, इसको आप लोग अपने अनुसार याद कर लीजिएगा। आगे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पे है, रुड़की में है। तो देखिए बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग की नींव जो है हम बहुत ही मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लुढ़क न जाए, अर्थात गिर न जाए है ना। तो बिल्डिंग की नींव मजबूत रखे ताकि बिल्डिंग जो है लुढ़के ना, लुढ़के से क्या बन गया, रुड़की। ठीक, तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में स्थित है। आगे सेंटर फॉर सेलुलर एंड ए न्यूक्लियर बायोलॉजी, ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। ठीक, तो बायोलॉजी, न्यूक्लियर का मतलब जो एटॉमिक कार्य होते हैं है ना, परमाणु से संबंधित कार्य होते हैं उन्हें न्यूक्लियर बोलते हैं। तो न्यूक्लियर अर्थात परमाणु संबंधी जो कार्य होते हैं उनसे हम लोग बहुत डरे रहते हैं है ना, क्योंकि आप उसे परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक, हाइड्रोजन बम वगैरह बनाए जाते हैं न्यूक्लियर पदार्थों से ही, तो उससे लोग डरे रहते हैं क्योंकि वो कभी भी फट जाता है। तो न्यूक्लियर से क्या है, हम डरे, डरा मतलब हैदराबाद। तो न्यूक्लियर बायोलॉजी कहाँ पे है, हैदराबाद में। आगे वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पे है, इज्जत नगर। तो वेट मतलब वेटनरी, वेट यानी कि इंतजार। हम जो है जो इज्जतदार लोग होते हैं उनका जो है हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, या फिर जो बहुत ही फेमस लोग होते हैं है ना, उनको देखने के लिए हम बहुत ही वेट या बहुत ही इंतजार कर लेते हैं। ठीक, तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इज्जत नगर में है। तो आज की क्लास जो है यहीं पे ख़त्म होती है। तो आई होप आपको जो ये संस्थान से संबंधित मैंने ट्रिक बताई वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो है आपके पास हमारे सारे वीडियो समय से पहुंच सकें, और शेयर भी करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।